Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regner. Today we'll be discussing about BSc Honors Mathematics Semester 3 Group Theory. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हैं ये अब हमें समझ में आ गया। एक बार बता देती हूँ मैं कि हमारे पास एक फंक्शन अगर f है, g से g डैश तक हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ a भी किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ a इंटू f ऑफ b के। जब ये कंडीशन होल्ड करेगी फॉर ऑल दोज a b एंड g, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो हम क्या बोलेंगे उसको कि इट इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम एक प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं कि होमोमॉर्फिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमने फाई लिया है अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी डैश। हम यहाँ पे अब एक फाई डिफाइन कर रहे हैं जी से जी डैश तक। ठीक है, और जी जो है कोई एक एलिमेंट है हमारे ग्रुप जी का। ठीक है, तो आपको पहली प्रॉपर्टी है आपके पास कि फाई कैरीज द आइडेंटिटी ऑफ जी टू द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ठीक है, कि फाई क्या कैरी कर रहा है, आइडेंटिटी ले रहे हैं जी की टू द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। मतलब हमें क्या शो करना है कि फाई ऑफ ई किसके इक्वल है, ई डैश के। ठीक है, ये चीज हमें शो करनी। हम मान लेते हैं फाई ऑफ ई को। अब मैं फाई ऑफ ई में ई को किस तरह से लिख रही हूँ, ई इंटू ई लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको जो है, क्योंकि फाई ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ ई। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, फाई ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ ई के। ठीक है, अब मैंने कहा फाई ऑफ ई जी डैश में बिलोंग कर रहे हैं और ई डैश जो है आइडेंटिटी है ई डैश की। ठीक है, तो हम क्या कह, सॉरी आइडेंटिटी है जी डैश की। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि फाई ऑफ ई इंटू ई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ ई के। तो मैं दोनों तरफ से फाई ऑफ ई को कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरे पास ई डैश किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ ई के। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि फाई ऑफ जी टू द पावर एन किसके इक्वल है, फाई जी टू द पावर एन के, फॉर ऑल दोज एन व्हिच बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ठीक है, इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। मान लो n की वैल्यू 0 हो गई, तो फाई ऑफ जी टू द पावर 0 आ गया। अब फाई ऑफ जी टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी होल टू द पावर 0। और हमें पता है इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, फाई ऑफ आइडेंटिटी और फाई ऑफ आइडेंटिटी, फाई ऑफ ई बेसिकली मेरे पास आ गया, फाई ऑफ ई आ गया, और ये फाई ऑफ ई मेरे पास ई डैश के इक्वल होगा। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया वही चीज आ गई। ठीक, अब मैंने मान लिया कि फाई ऑफ जी टू द पावर के इक्वल्स टू फाई ऑफ जी होल टू द पावर के आ गया। इसके लिए ट्रू है के लिए, जब मैंने एन को के रखा। पहले केस में मैंने एन को 0 रखा, अब मैंने एन को के रखा, इसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी। तो अब मेरे को रिजल्ट में क्या दिखाना है कि फाई ऑफ जी टू द पावर के प्लस 1 किसके इक्वल आ जाए, फाई ऑफ जी टू द पावर के प्लस 1 के लिए। तो अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूं से फाई ऑफ जी के प्लस 1, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि फाई ऑफ जी टू द पावर के इंटू जी टू द पावर 1। और क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको फाई जी टू द पावर के इंटू फाई जी जी भी लिख सकते हैं, जी टू द पावर ये 1 है। ठीक है, तो इसको हम जी लिख रहे हैं। अब फाई ऑफ जी के जी टू द पावर के की वैल्यू मेरे पास क्या है, फाई ऑफ जी होल टू द पावर के, फाई ऑफ जी होल टू द पावर के इंटू फाई ऑफ जी। अगेन फाई होमोमॉर्फिज्म है तो मैं उससे ऐसे भी लिख सकती हूँ, फाई ऑफ जी होल टू द पावर के प्लस 1। बेसिस सेम ले लिए तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे सारा आपको करके दे रखा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल से, बस आपको इंडक्शन का मेथड लगाना आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कि इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट देन फाई जी का जो ऑर्डर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, जी के ऑर्डर को। हमने मान लिया कि फाई जी का ऑर्डर क्या है, एन है, तो इसका मतलब जी टू द पावर एन किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। अब मैंने अभी ऊपर पढ़ा कि फाई ऑफ ई किसके इक्वल होगा, ई डैश के, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी कि फाई ऑफ जी की पावर के किसके इक्वल आ जाएगी, फाई जी होल टू द पावर के, है ना। इन दोनों चीजों को अब मैं यहाँ यूज करूंगी। देखो जी टू द पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल हो गई और हमें पता है कि फाई ऑफ ई डैश के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
कि ई को मैंने अब जो है जी डैश से जी टू द पावर एन से रिप्लेस कर दिया। तो जब मैंने रिप्लेस किया मेरे पास क्या आ गया, फाइव ऑफ जी टू द पावर एन किसके इक्वल आ गया, ई डैश के। और हमें क्या पता है कि सेकेंड प्रॉपर्टी को मैंने बताई आपको कि ये होती है। अब मैं इसमें जी टू द पावर एन जो अंदर है ये पावर को बाहर लिख सकती हूँ, होल पावर ले सकते हैं ना, ई डैश के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मैं इसको ऑर्डर लूँ तो किसके इक्वल होगा, ई डैश के। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, डिवाइड ही तो कर रहे हैं इनको। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और आप देखो इस प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ क्या करना है। अगर फाई ऑफ जी जी डैश के इक्वल है देन फाई इनवर्स जी डैश किसके इक्वल हो, जी कर फाई के। ठीक है, कि उसने बोला मुझे गिवन है फाई ऑफ जी इक्वल्स टू जी डैश है, आई नीड टू शो कि फाई इनवर्स जी डैश किसके इक्वल आ जाए, जी कर फाई के। ये चीज हमें शो करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है जब भी कभी आप ग्रुप थ्योरी करते हो आपको कहीं पे भी दिख जाए कि हमें इक्वालिटी दिखानी है तो हमारा मेन काम क्या होता है, हम क्या दिखा दे, हम दिखा दे कि फाई इनवर्स जी डैश सबसेट है जी कर फाई का, और जी कर फाई किसका सबसेट है, फाई इनवर्स जी डैश का। तो मैं दिखा दूंगी ना कि ये दोनों इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे यही चीज करेंगे। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि x जो है मेरे पास वो, अच्छा अब एक चीज और देखो, जैसे अगर मुझे ये दिखाना है कि फाई इनवर्स जी डैश जो है सबसेट है जी कर फाई का, ये चीज दिखानी है ना। अब जी यहाँ पे, जी को मैं उधर भेज दूं, है ना, तो जब मैं जी को उधर भेज दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, जी इनवर्स, या ऐसा करते हैं एक एलिमेंट मान लेते हैं पहले इसका, सो दैट ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि से x बिलोंग कर रहा है मेरे फाई इनवर्स g डैश में। ठीक, तो x सबसेट दिखाना है मुझे g कर फाई का। अब g यहाँ पे उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो g इनवर्स x किसमें दिखाना है मुझे, कि ये कर फाई में बिलोंग कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे वही चीज दिखा रहे हैं। इसका मतलब भी क्या हो गया, ये भी देख लो कि इसका मतलब हम कह रहे हैं कि फाई g इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, e डैश के। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं ये चीज दिखाऊंगी। तो देख लेते हैं यहां से इसका प्रूफ। ठीक है, तो अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि ये चीज दिखानी है, इस पे लिख देते हैं टू शो। ठीक है, तो अब मेरे पास फाई ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है फाई इनवर्स जी में, तो मैं फाई को उधर भेज दूंगी तो ये फाई ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया जी डैश। देखो यहाँ से फाई उधर चला गया तो फाई ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया जी डैश के। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ये वाला पार्ट मुझे गिवन था। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि फाई जी किसके इक्वल है, जी डैश के। तो ये जो जी डैश है इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, फाई ऑफ जी के। ठीक है, तो ई डैश किसके इक्वल आ गया, अब किसके इक्वल आ गया, अब फाई जी का होल इनवर्स ले लेंगे इनटू फाई एक्स। ठीक है, ठीक है, ये वाला आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये पावर अंदर आ जाएगी, पहले पावर बाहर थी तो अब मैं अंदर लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया फाई ऑफ जी टू द पावर -1 इनटू फाई एक्स। अब हमें इसमें क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो मैं फाई ले लूंगी, जी इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब जी इनवर्स एक्स मेरे पास कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर फाई में। तो इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी कर फाई में। यही हमें दिखाना था, एक चीज हमने दिखा दी। चलिए अब हमें दूसरी चीज क्या दिखानी है, देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जी कर फाई किसका सबसेट है, फाई इनवर्स जी। तो अब यहाँ लिख लेते हैं कि मुझे जी कर फाई जो है दिखाने की ये सबसेट है फाई इनवर्स जी डैश का। ठीक, तो सबसे पहले मैंने जी कर फाई का एक एलिमेंट मान लिया से एक्स, एक्स बिलोंग कर रहे जी कर फाई को। तो मुझे क्या दिखाने की एक सबसेट है फाई इनवर्स जी डैश का। तो यानी कि फाई उधर चला जाएगा तो मुझे बेसिकली क्या दिखाने की, फाई एक्स बिलोंग कर रहा है जी डैश में, यही दिखाना है। यानी कि मैं दिखा सकती हूँ कि फाई एक्स इक्वल है जी डैश के फॉर सम जी डैश। तो अब देखो हम प्रूफ कैसे दे रहे हैं इसका, हमने मान लिया कि एक एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी कर फाई में, तो मैं एक्स को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, जी के, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, कर फाई में बिलोंग करेगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी कंसीडर कर लिया कि फाई ऑफ के किसके इक्वल आ जाएगा, ई स्टार के। ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट ही है ना के, इसमें कर फाई में बिलोंग कर रहे हैं तो फाई के किसके इक्वल आएगा, ई स्टार के। अब आप कंसीडर कर लो फाई ऑफ जी के,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ के। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है। अब फाई ऑफ जी की वैल्यू मुझे आई थिंक क्वेश्चन में ही गिवन है कि फाई ऑफ जी की वैल्यू जी डैश है, तो यहाँ पे जी डैश लिख दो। इसको अब हमने लिख लिया जी डैश, ठीक है। के को हमने क्या लिख दिया? फाई ऑफ के को ई डैश, तो जी डैश इंटू ई डैश क्या आ जाएगा? जी डैश, और ये फाई ऑफ जी के है। अब यहाँ पे मैंने जी के को क्या एक्स कंसीडर कर रखा है, तो फाई ऑफ एक्स लिख दो। किसके इक्वल आ गया? जी डैश के, हमें यही दिखाना था। तो फाई ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? जी डैश में। तो यानी कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? फाई इनवर्स जी डैश में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये मेरे पास अब सेकंड कंडीशन आ गई, और यहाँ से ये मेरे पास फर्स्ट आ गई थी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि फाई इनवर्स जी डैश है यहाँ पे, ये किसकी इक्वल आ जाएगा? जी कर फाई के, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे ये डैश होगा इनवर्स, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ये शॉर्ट में किया हुआ है, आप ये वाला प्रूफ देखना, ये वाला पूरा है, ठीक है, हर एक स्टेप मेंशन है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये भी थ्योरम है, ठीक है। ये वाली थ्योरम है आपकी कि कर्नल्स आर नॉर्मल, ठीक है। इस थ्योरम का जो नेम है वो है कर्नल्स आर नॉर्मल। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि फाई हमने क्या डिफाइन किया है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, देन कर फाई क्या आ जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो हमें गिवन क्या है कि फाई जो है एक होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और हमने फाई कहां से कहां तक डिफाइन किया? जी से जी डैश तक। हमें क्या दिखाना है कि कर फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो हमें ये चीज दिखानी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको पहले साइड में ब्रीफ कर देती हूँ कि हम इस पूरे क्वेश्चन में कैसे और क्या प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि कर फाई जो है वो मेरे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। दूसरी चीज हम दिखाएंगे कि कर फाई जो है सब ग्रुप है जी का। अब कर फाई को सब ग्रुप दिखाने के लिए जी में हमें पता है कि दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है कर फाई में बिलोंग कर रहे हैं, तो देन उनका प्रोडक्ट एक्स वाई भी कहाँ बिलोंग करे? कर फाई में, ठीक। दूसरी चीज हम दिखाएंगे कि अगर x बिलोंग कर रहा है कर फाई में, देन x इनवर्स शुड आल्सो बिलोंग इन कर फाई, ठीक। तीसरी चीज जो अब हमें दिखानी है, अब यहाँ से मेरा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये सब ग्रुप है। अब मुझे दिखाना क्या है एक्चुअली कि कर फाई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो मैंने दिखाया कि कर फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये तीसरी चीज दिखानी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आपको पता चलता जाएगा कि अब हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि कर फाई सब एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो सिंस फाई ई किसके इक्वल होगा? ई डैश के, तो इसका मतलब ई कर फाई में बिलोंग कर रहे हैं, तो विच इंप्लाइज कि कर फाई जो एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया, ठीक। अब हमें दिखाने की कर फाई जो है सब ग्रुप है जी का, यानी कि अब हमें दो प्रॉपर्टीज दिखानी है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर एक्स और वाई कर फाई में है, तो हमें दिखाने की एक्स वाई भी कर फाई में है। तो मान लेते हैं कि फाई ऑफ एक्स ई डैश के इक्वल है, फाई ऑफ वाई ई डैश के इक्वल है, तो फाई ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा? अगेन फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो हम फाई ऑफ एक्स वाई को इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ एक्स ई डैश, फाई ऑफ वाई ई डैश। तो यानी कि ये ई डैश आ गया, तो इट इम्प्लाइज कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं मेरे? कर फाई में, ठीक। तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड कह रहे कि अगर एक्स कर फाई में बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी कर फाई में करे। देखो कि हमने मान लिया एक्स कर फाई में, शो ये करना है कि इसका इनवर्स कर फाई में, तो हम कंसीडर कर लेते हैं फाई ऑफ एक्स इनवर्स को। क्या लिख सकते हैं? देखो अब मेरे पास फाई ऑफ एक्स इनवर्स है, पावर अंदर है, हम बाहर लेके जा सकते हैं, तो फाई ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? होल टू द पावर -1। अब फाई ऑफ एक्स मैंने ई डैश कंसीडर किया हुआ है, ई डैश की पावर -1 ई डैश ही आएगा। और मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से हम यही कह सकते हैं ना कि एक्स इनवर्स कर फाई में बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स बिलोंग्स इन कर फाई। यहाँ पे ये लाइन मेंशन कर देना कि एक्स इनवर्स बिलोंग्स इन कर फाई है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरा ये काम तो हो गया कि मैंने कर फाई को मैंने कर फाई को क्या दिखा दिया? सब ग्रुप दिखा दिया जी में। तो यानी कि मेरे यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे दिखाने की कर फाई जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो देखो नाउ वी शो इट इज द नॉर्मल सब ग्रुप। तो मान लेते हैं जी जो है बड़े जी में बिलोंग कर रहा है। हमें क्या दिखाना है कि जी कर फाई
जी इनवर्स सबसेट है कर फाई का। तो सबसे पहले तो हमने इस जी कर फाई जी इनवर्स इसका एक एलिमेंट मान लिया ए। तो अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए किस में बिलोंग कर रहा है, कर फाई में, यानी कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, ई डैश के। तो इट इम्प्लाइज ए को मैंने क्या माना, अब मैंने ए किसके इक्वल मान लिया, क्योंकि देखो ए मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, जी कर फाई जी डैश जी इनवर्स में। ठीक, मैंने इसका एलिमेंट मान लिया। अब एक को मैंने एलिमेंट मान लिया इस वाले पूरे का, तो मैं क्या ले सकती हूँ, जी के जी इनवर्स, जहां पे के किस में बिलोंग कर रहा है, मेरे कर फाई में। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब कंसीडर कर लो फाई ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ जी के जी इनवर्स। सिंस फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई जी फाई के फाई जी इनवर्स लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मुझे पता है फाई जी इनवर्स, क्योंकि अब फाई फिर से होमोमॉर्फिज्म है तो अब फाई जी इनवर्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फाई जी टू दी पावर -1, वो भी ठीक होगा। ठीक है, अब हमने फाई के को क्या हम लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे वही किया कि ये इनवर्स अंदर था तो बाहर ले गई। अब हम सिंपली फाई ऑफ के की वैल्यू क्या लिख देंगे, ई डैश, क्योंकि फाई के किसके इक्वल होगा, ई डैश के, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फाइव जी इंटू फाइव जी इनवर्स बचेगा आपके पास। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब मेरे पास सिचुएशन में क्या है, क्वेश्चन में अब मेरे पास क्या आ गया, देखो अब मेरे पास ये आ गया कि फाइव जी इंटू फाइव जी इनवर्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, फाइव जी इंटू जी इनवर्स, और मेरे को ये पता है कि ये मेरे पास फाइव इंटू ई डैश आ जाए, फाइव ई हो जाएगा। ठीक है, और फाइव ई मुझे पता है कि ये ई डैश के इक्वल है, तो इसका मतलब जी के जी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, कर फाई में। तो हेंस कर फाई क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए